रसीद मिल गई? पूछो। रसीद मिल गई? मोबाइल खुला रखे हो? ठीक है, जाओ। मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र आज एक बार फिर आपके समक्ष आपके साथ पूरे उत्साह के साथ, पूरे उल्लास के साथ उपस्थित हैं। हम आपसे आज कोई विशेष चर्चा नहीं करते, सिर्फ आपको कुछ बातें बताएंगे। एक आप ये देख रहे हैं हमारे सामने, ये देखिए एक फोटो लगा है, इस पे लिखा है, इस तरह तय की हमने मंजिलें, उठे गिरे गिरे उठे और उठकर चल दिए। उठे गिरे गिरे उठे और उठकर चल दिए। इसके अंदर एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। आपको उठकर चलने के लिए कुव्वत आपको पैदा करनी होगी, आपको अपना संकल्प बनाना होगा, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत करनी होगी। इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए आपको कुछ बनना होगा। एक बार की बात है, आप लोगों ने सुना हो शायद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, बहुत बड़े वक्ता हैं, पूरे दुनिया में उनके लाखों प्रशंसक हैं। उनकी मोटिवेशनल, राजनीतिज्ञ, देश प्रेम से संबंधित वक्तृता सुनने के लिए बहुत लोग जाते हैं। एक बार वो संभवतः मुंबई में अपना भाषण दे रहे थे। भाषण में गैदरिंग लगभग 1.5 लाख लोगों की थी और भाषण समाप्त हुआ। वो बाहर निकल करके अपनी कार की तरफ जा रहे थे, तभी एक बैसाखी लगाए हुए व्यक्ति, बैसाखी लगाए हुए नौजवान उनकी तरफ बढ़ा और वो बोला कि आप एक हमें ऑटोग्राफ दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, ऑटोग्राफ देने जैसे चले। उन्होंने कहा सर एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि मैं आपकी जगह कैसे ले सकता हूं? मैं बड़ा निराश रहता हूं, मैं आप ही के तरीके से उत्साहित बनना चाहता हूं और मैं कैसे बन सकता हूं? वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा लाइए अपनी किताब लाइए, मैं ऑटोग्राफ दूं। ऑटोग्राफ देने से पहले उन्होंने लिखा, मैं ऑटोग्राफ तुमको बड़ी शुभकामनाओं के साथ दे रहा हूं, लेकिन अपने मन में संकल्प करो कि तुम ऑटोग्राफ देने वाले बनोगे, अब ऑटोग्राफ तुम लेने वाले नहीं। तुमको बड़ी मेहनत करनी होगी, लगन लगानी होगी, दृढ़ता पैदा करनी होगी और ये मान के चलना होगा कि हम सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, सबसे अच्छा कर सकते हैं, सबसे आगे बढ़ सकते हैं, सबको हम मोटिवेट कर सकते हैं और खुद मोटिवेट हो सकते हैं। हमें दूसरों की दिक्कतें, दूसरों की तकलीफें, दूसरों की परेशानियों को दूर करने के लिए जज्बा पैदा करना है। हमारे अंदर इस बात की भावना रखनी होगी कि हम दूसरों का संकट, दूसरों के कष्ट, दूसरों के दर्द बांट सकें। अब जब अगर दूसरों के दर्द बांटने का आप अपने अंदर दृढ़ता से विश्वास रखेंगे तो आपके रास्ते स्वयं निकलते चले जाएंगे। रास्ते निकलते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। आप दुनिया के बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन वेदना वही बांट सकता है जो दूसरों की वेदनाओं के प्रति संवेदनशील हो सकता है, दूसरे के दर्द को जानने का प्रयास कर सकता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। जब हम उसके दर्द, उसकी पीड़ा को अपने में स्वयं अनुभव करके जीने का प्रयास करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको याद होगा, शायद जानते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक बार जा रहे थे, तब राष्ट्रपति नहीं थे, आपने सुना होगा,
लेकिन वो राष्ट्रपति से उनकी ख्याति और उनका नेतृत्व कम भी नहीं था। वो अपने में बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे। जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक सुअर नाले में फंसा हुआ है। उन्होंने अपनी पहचान, अपनी बड़प्पन और अपना मतलब कपड़े लत्ते की गंदगी को भूल करके उन्होंने उस सुअर को निकाला और जाने दिया। लोगों ने पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया? कहीं कि जब तक इसकी पीड़ा नहीं समझेंगे, जब एक पशु की पीड़ा नहीं समझ सकते हैं, तो जन साधारण की पीड़ा हम क्या समझ पाएंगे? अगर इसकी पीड़ा हम समझ करके इसका समाधान नहीं दे सकते हैं, तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर के हमें नेतृत्व करने की हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं। ये होती है लोगों के अंदर सोच की। अब हमारे अंदर एक और बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम दूसरों की आलोचनाएं करते हैं या दूसरों के प्रति हम देखते हैं वो यार कैसे बन गया, और हमेशा ये नकारात्मक सोचते हैं कि वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ गया होगा। अभी मैं बहुत सारे दिव्यांग लोगों के लिए एक प्रयत्न मैं आपको साझा कर रहा हूं। इस प्रकार के बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक बड़ी छोटी सी बात, अभी कुछ ही दिन की बात, परसों आपने वीडियो देखा होगा कि आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर कानपुर के द्वारा कृत्रिम अवयव केंद्र के लिए दिव्यांग लोगों के लिए कोई बैटरी चालित वाहन बंटवाने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा था। अभी होगा, अभी बांटा भी जाएगा। हमने बहुत से लोगों को, दिव्यांग लोगों को जिनकी जरूरतें थी, लड़कियां थी, लड़के थे जो बहुत परेशान थे, उनका दौड़ दौड़ करके उनका रजिस्ट्रेशन करवाने में प्रयत्न किया। जो उनकी बाधाएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया, और संबंधित इलाके के सभासद पार्षद के पास जाकर के उनका बगैर उनको ले जाकर के स्वयं जाकर के मैंने उनके निवास और आय प्रमाण पत्र बनवाए, क्योंकि वो बच्चे दिव्यांग घिसिट करके वहां पे नहीं पहुंच सकते थे। हमने बनवाया, उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन एक व्यक्ति ने एक फेसबुक पे एक कमेंट लिखा कि सर, आप जब इतना करते हैं, लोगों को दिलवा रहे हैं, तो आपने इसमें बहुत सारा पैसा पैदा कर दिया। कम से कम 500, 1,000, 200, 100 रुपए भी लिए होंगे, तो आपके 50-60 हजार रुपए बन गए। अब इस प्रकार की टिप्पणी आती है। मैं जिंदगी में कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं किसी दिव्यांग से एक नया पैसा भी लूं, और उनकी मैं अपने पेंशन से, अपने तनख्वाह से मदद करता रहा हूं। लेकिन जो ऐसा सोच रहे हैं, उनके प्रति मेरे मन में कोई कुंठा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं। उनका सोचना स्वाभाविक है। आज समाज का असंख्य व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो इसलिए उनका सोचना कोई विष्णुकांत मिश्र, मैं कोई दूसरे ग्रह से तो आया नहीं, मैं भी मानव हूं। तो वो मानव में जो ज्यादातर मानवों में विसंगतियां और दुराचार और भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है, उसी भ्रष्टाचार का अंग वो मुझे भी मान रहा है। अब इस प्रकार की मान्यता को समाप्त करने के लिए अगर मैं कहूं उनसे कि नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, तो इससे और उनका असर बढ़ेगा। मुझको कुछ भी उनको कहने की जरूरत नहीं, कुछ भी उनके टिप्पणी पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, जिन लोगों को बटा है, जिन लोगों को ये सहायता की गई है, वो लोग जब खुद इस बात का विरोध करेंगे कि मिश्रा जी ने तो एक नया पैसा नहीं बल्कि अपने पास से नाश्ता पानी खाना सब खिलाया, जब ये कहेंगे तो वो खुद लज्जित होगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं, मुझे अपने कार्य पे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है कि लोगों की सहायता करनी है। अगर हम एक छोटे से कहने मात्र से अपने लक्ष्य से भटक गए, तो इसका मतलब वो नकारात्मक धारणा वाले की विजय हो गई। हम सकारात्मक धारणा वाले क्या इतने कमजोर हैं कि एक नकारात्मक आलोचना से इतना घबरा जाए कि अपने अच्छे काम से हम डिग जाए? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें जो कहता है उसको कहने दो। हमें गालियां देता है तो वो भी हमारी ऊर्जा है, हमारी शक्ति है, हमारी आगे बढ़ने की गति है। मैं अभी कुछ देर पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, एक यूट्यूबर हैं, वो बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा लोगों को समझाती हैं। मैं भी उनके यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है। उनके लिए इतनी गंदी, इतनी अश्लील गालियां
उनके YouTube के नीचे कमेंट पे लिखे थे और उसने जवाब कह दिया। मैं जवाब देख के तंग रह गया। उसने कहा कि मुझे आपसे सहानुभूति या मुझे जो कुछ आपके पास है वो आप मुझे दे रहे हैं और जो मेरे पास है वो मैं आपको दे रहा हूं। आपको मैं अपना भाई मानती हूँ, छोटा भाई मानती हूँ, तो हम आपको सच्चा रास्ता दिखाते हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास अगर अच्छा होता तो अच्छा देते। आपके पास गालियां हैं, गंदी बातें हैं, तो आप वही हमको दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके इस दिए हुए उपहार को आपको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक लौटा रही हूं। तो इस प्रकार से आप आलोचनाओं से निपटिए और अपने लक्ष्य को साधने के लिए दिन रात परिश्रम करिए, मेहनत करिए। मेहनत करने से आपको आगे बढ़ने से कोई अवरोध रोक नहीं सकते। आप स्वतः चलिए अपने लक्ष्य पे। आप अपने, अगर आपको आलोचना करनी है, आपको गलती लगनी, तो आप अपने मन में एक मिनट बैठ करके देखिए और सोचिए कि क्या हम कहीं गलती कर रहे हैं। आप स्वयं अपने का आलोचक बनिए और दूसरे जो आलोचना करते हैं उनको सुनिए और उनके आलोचनाओं का जवाब देने के बजाय अगर कहीं आपके अंदर आलोचनाओं वाले जो आलोचना कर रहे हैं वो है तो उसको सुधारिए, और अगर नहीं है तो उसके ऊपर मन में भगवान से प्रार्थना करिए, अल्लाह से दुआ करिए कि उस व्यक्ति को ऐसी बुद्धि दे कि वो कुछ अच्छा सोच सके। तो मित्रों, ये आज मैं आपको बताने के लिए आज आपको संबोधित कर रहा था और इसी तरीके से बहुत सी बातें आपको बताएंगे। आप निराश कभी न होइए, आप अपने को कुंठाग्रस्त न होइए। अगर कुंठाग्रस्त हुए तो आपकी अपंगता, आपकी जो दिक्कतें हैं और बढ़ती जाएंगी। कुंठाग्रस्त न होइए। परिवार में किसी से लड़ाई झगड़ा न करिए। परिवार में बड़े स्नेह से बात करिए। अगर परिवार में कोई आवश्यकता है आपको, तो आप अपने अभिभावकों की क्षमता को देखिए, उस आवश्यकता को वो पूरा कर पाते हैं, उनसे विनम्रता से बात करिए। वो होगा तो पूरा करेंगे। अगर आपकी जायज मांग है तो उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उनकी आर्थिक क्षमताओं का भी देखिए कि वो बेचारे आपके लिए इतना कर सकते हैं, क्या उनके पास इतना धन देने का है? अगर नहीं है तो जब उनको आवश्यकता होगी तो देंगे। तो इसलिए आप बड़ा प्रयत्न करिए। एक बार की और मैं एक कहानी छोटी सी बता दे रहा हूं। एक बार एक बच्चा अपने पिता से बड़ा लड़ा कि मेरे पास जूते फटे हैं, अब मेरे पास साइकिल जो है नहीं है और आप साइकिल लाके नहीं देते, साइकिल लाके नहीं देते, साइकिल लाके नहीं देते। तो नौकरी करते थे, उनके पास पैसा नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है, कोशिश करते कुछ नहीं। एक दिन वो बड़ा गुस्सा हुआ और घर छोड़ करके चला गया। पता किया कि वो साइकिल के लिए अपनी पुरानी साइकिल, अपनी पुरानी मोटरसाइकिल उन्होंने देखा दूसरी जगह पे। जब लड़का गया तो देखा कि ये तो पिताजी की है, क्या यहाँ मौज मस्ती करने आए, घूमने आए। पता किया ये किसकी मोटरसाइकिल, क्या कहते हैं, ये मोटरसाइकिल उन्होंने बेच दी। क्यों? ये किसका है बेच दी? बता रहे थे कि वो अपने लड़के के लिए साइकिल देने वाले हैं। तो पिता की ऐसी भावना होती है। आप जरा देखिए, आप जरा सुनिए, आप जरा समझने का प्रयास करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मैं बहुत बहुत आपको शुभकामना देता हूं। हमेशा सकारात्मक सोचिए, आगे बढ़ने के रास्ते खोजिए, आगे बढ़ने की संकल्प शक्ति लीजिए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर के, किसी नए सकारात्मक विचार को आपको देते हुए, आगे बढ़ने का संदेश देते हुए। फिर चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप दिव्यांगों के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित होकर के पूरा सहयोग दे रहे हैं कृत्रिम अवयव केंद्र की परीक्षा के लिए। और हमको बताया गया कि आप इस तरीके के अन्य कार्यक्रमों में भी आप बड़ा रुचि से लेते हैं। आपके अंदर ऐसा ये भाव क्यों आया? सर, हमने कुछ घटनाएं देखा है दिव्यांगजनों की कि विगत कई वर्ष हो गया, और हकीकत के रूप में देखा कि उनके रेंगते हुए चल रहे हैं, हृदय विदीर्ण हो गया। उस समय स्वतः मन में यह भाव आया कि क्यों न जीवन पर्यंत इनकी सेवा की जाए। तो एक ट्रस्ट का आयोजन किए, सक्सेस ट्रस्ट एंड फाउंडेशन। सक्सेस ट्रस्ट एंड फाउंडेशन जी, जिसका माटो है, लक्ष्य है कि
एक कदम सफलता की ओर। क्या बात है। और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए रात दिन मैं ट्रस्ट के माध्यम से और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांग जनों की सेवा में अनवरत कार्य कर रहा हूँ। ये आपका अन्य जितने भी आयोजन होते हैं उसमें आप जाते रहते हैं? जी, जाते रहते हैं। पूरी व्यवस्था का संचालन करना और उनकी जितनी मदद हो सकती है अपने ट्रस्ट की ओर से, अन्य सहयोगी अपनी टीम है जो अनवरत कार्य कर रही है। ये आप एक और बात बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ अभी और क्या किया जाना चाहिए? सर, इनके सामने अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। दो प्रमुख समस्याएं बताइए। सबसे बड़ी समस्या है कि दिव्यांगजन जो नीडी पर्सन है, जरूरतमंद हैं, उन तक वह सुविधाएं, वो सहायक उपकरण वो नहीं पहुंच पाती है। और एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता की कमी है। और ये उद्देश्य है कि उनको जागरूक किया जाए, उनको सुविधाओं से जो है वो परिचित कराया जाए कि उनको ये चीज सुविधाएं होनी चाहिए और मदद की जाए उनकी। ये महती आवश्यकता है। और अभी तक लड़कियों और लड़के दो दिव्यांग श्रेणी है, जैसे तो हमारी कन्याएं हैं, जैसे ये देखिए है बेटी है या और भी हैं, तो उन कन्याओं और पुरुष दिव्यांगों के बीच में आपको क्या सबसे ज्यादा आवश्यकता किसको प्रतीत होती है? सबसे ज्यादा आवश्यकता जो है उन कन्याओं को उस महिला वर्ग के लिए है। इसलिए उनकी समस्याएं बहुत भयंकर होती हैं। हर जगह उनके लिए प्रॉब्लम होती है, उनको सहयोग नहीं मिल पाता है उस रूप में जिस रूप में मिलना चाहिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग के लिए बहुत आभारी।